12 दिसंबर 2017 दिल्ली के लाजपत नगर की इन तंग गलियों में अफरा तफरी मची हुई है। अफगानिस्तान से आया एक आतंकवादी अपने कंधे पर RDX से भरा बैग लटकाए बेतहाशा भाग रहा है। उसके पीछे रॉ के ऑफिसर्स और दिल्ली पुलिस के कमांडोज पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे हैरान कर देने वाली सच्चाई यह है कि जिस RDX को लेकर वह भाग रहा है वह उसे किसी आतंकी संगठन ने नहीं दिया, बल्कि खुद रॉ ने ही उसके हाथों में पहुंचाया है। अगर इस ऑपरेशन में जरा सी भी चूक होती तो यह एजेंसी के इतिहास की सबसे बड़ी गलती बन सकती थी। भागते भागते वह आतंकी एक घर के अंदर घुस जाता है। कुछ ही सेकंड में कमांडोज मकान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरवाजा तोड़ा जाता है और जैसे ही टीम अंदर दाखिल होती है, सामने वह युवक हाथ में डिटोनेटर पकड़े खड़ा मिलता है। घबराई आवाज में वह चिल्लाता है कि आगे मत बढ़ो वरना सब मारे जाओगे। लेकिन कमांडोज एक कदम भी पीछे नहीं हटते। अपनी मौत को सामने देख वह आंखें बंद करता है और RDX का बटन दबा देता है। एक पल के लिए समय जैसे थम जाता है, लेकिन कोई धमाका नहीं होता। अगले ही सेकंड कमांडोज उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगा देते हैं। दिल्ली एक बड़े आतंकी हमले से बच चुकी थी। इस कहानी की शुरुआत 8 महीने पहले हुई थी। 15 अप्रैल 2017 रॉ मुख्यालय, नई दिल्ली। एक सीनियर अधिकारी हाथ में गोपनीय फाइल लिए तेजी से रॉ चीफ अनिल धमसा के केबिन की ओर बढ़ते हैं। ऐसी ऑफिस के बावजूद उनके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। दरवाजा खुलते ही वह हड़बड़ाकर कहते हैं कि वह दिल्ली पहुंच चुका है। चीफ शांत स्वर में पूछते हैं कौन। जवाब मिलता है कि ISI समर्थित इस्लामिक स्टेट का एक प्रशिक्षित ऑपरेटिव अफगानिस्तान से स्टूडेंट बनकर दिल्ली आया है और बहुत जल्द बड़ा धमाका करने वाला है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके नाम और चेहरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दिल्ली में हजारों अफगानी छात्र थे और ऐसे में उस एक शख्स को पहचानना लगभग नामुमकिन लग रहा था। स्थिति की गंभीरता समझते हुए तुरंत आदेश दिया गया कि किसी भी कीमत पर उसे ढूंढा जाए। इसी के साथ रॉ का एक बेहद जोखिम भरा मिशन शुरू हुआ, जिसका कोड नाम रखा गया ऑपरेशन वुल्फ हंट। माथुर, जो इस मिशन को लीड कर रहे थे, घंटों तक सोचते रहे कि शुरुआत कहां से की जाए। फिर उन्हें एक बात समझ आई कि अगर आतंकी पढ़ाई के बहाने दिल्ली आया है तो उसके खर्चे भी भारी होंगे और उसके पीछे जरूर कोई फंडिंग चेन काम कर रही होगी। आतंकवाद की फंडिंग ट्रैक करने में रॉ के अंदर जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी वह था शैलेश अय्यर। तुरंत उन्हें ऑपरेशन में शामिल किया गया। साथ ही दिल्ली में जमीनी स्तर पर निगरानी के लिए अनुभवी फील्ड एजेंट अजय श्रीवास्तव को भी दुबई से वापस बुला लिया गया। शैलेश ने CIA में अपने संपर्कों के जरिए अफगानिस्तान से जुड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का बड़ा डाटाबेस हासिल किया और संदिग्ध लेन देन की जांच शुरू की। उधर अजय दिल्ली के कॉलेजों में हाल ही में हुए एडमिशन रिकॉर्ड खंगालने लगे, लेकिन महीनों तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। 5 जून 2017 को 2 महीने की नाकाम कोशिशों के बाद टीम पर दबाव बढ़ चुका था। तभी शैलेश के जूनियर ने एक एंट्री दिखाई जिसमें मार्च 2017 में करीब $60,000 अफगानिस्तान के एक छोटे पहाड़ी गांव में भेजे गए थे। इतनी बड़ी रकम ने सबको चौंका दिया। जांच में पता चला कि पैसा दुबई की एक शेल कंपनी से ट्रांसफर हुआ था। शेल कंपनी यानी कागजों पर मौजूद लेकिन असल में सिर्फ नाम की कंपनी। दुबई में सक्रिय एजेंट रोबिन को तुरंत जांच सौंपी गई। 1 हफ्ते की निगरानी के बाद कंपनी के मालिक का नाम सामने आया, अल बुखारी। ऊपर से वह एक सम्मानित व्यापारी था, लेकिन पिछले 10 सालों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों को पैसा भेज रहा था। रॉबिन ने उसकी दिनचर्या पर कड़ी नजर रखी और एक अहम जानकारी मिली कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और हर हफ्ते अस्पताल चेकअप के लिए जाता है। राशिद अस्पताल में CT स्कैन के दौरान बुखारी ने अपना फोन बाहर रखा। एक नर्स जो रॉ के संपर्क में थी, चुपचाप वह फोन लेकर निकल गई और सीधे दुबई में मौजूद सेफ हाउस पहुंची। अगले ही दिन वह फोन दिल्ली पहुंचा। फोन का डेटा अनलॉक कर खंगाला गया और उसे नोएडा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का सुराग मिला, लेकिन नाम अभी भी साफ नहीं था। फिर एक इंटरसेप्टेड कॉल ने तस्वीर साफ कर दी।
कॉल में मेले की तैयारी और भीड़ की बात हो रही थी। नंबर उसी अफगान गांव से जुड़ा था जहां पैसा भेजा गया था, और दूसरी तरफ की लोकेशन नोएडा के उसी कॉलेज के पास की थी। आखिरकार नाम सामने आया, उजैर गफी। उसके बैंक रिकॉर्ड, एडमिशन डिटेल और गतिविधियों की पूरी जानकारी जुटा ली गई। अब फैसला लिया गया कि उसे रंगे हाथ पकड़ना है ताकि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हो। इसके लिए एक भरोसेमंद युवा को उसके करीब पहुंचाना जरूरी था। कई इंटरव्यू के बाद सोहेल खान चुना गया। देशभक्ति से भरा, आर्मी में जाने का सपना देख चुका, लेकिन मेडिकल कारणों से रह गया। उसे उसी कॉलेज में दाखिला दिलाया गया। धीरे धीरे उजैर से उसकी दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन सोहेल ने बदले की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि उसके मामू दंगों में मारे गए थे। उजैर की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा कि अगर सच में बदला लेना है तो बम का इंतजाम करो। यही वह पल था जिसका रॉ इंतजार कर रही थी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को निर्देश दिया गया कि ऐसा विस्फोटक तैयार किया जाए जो देखने में असली हो, लेकिन उसका ट्रिगर काम न करे। 12 दिसंबर 2017 को आखिरी ब्रीफिंग हुई। सोहेल के चेहरे पर घबराहट साफ थी, लेकिन अजय ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी सुरक्षा सबसे ऊपर है। बैग उसे सौंप दिया गया। कमरे में पहुंचकर सोहेल ने बैग उजैर को दिया और बाहर निकल आया। शक होते ही उजैर बम लेकर बाथरूम की खिड़की से कूदकर भाग निकला। गलियों में पीछा शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस ने बाहर के रास्ते पहले ही घेर रखे थे। आखिरकार वह एक घर में जा छिपा और वहीं अंतिम मुठभेड़ हुई जहां उसने बटन दबाया, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। गिरफ्तारी के बाद महीनों पूछताछ चली। उसके नेटवर्क की जानकारी साझा की गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। सैकड़ों जानें बच गईं। सोहेल को गुप्त रूप से सम्मान और सरकारी नौकरी दी गई, जबकि शैलेश और अजय अगले मिशन में जुट गए। इस तरह एक ऐसा ऑपरेशन सफल हुआ जिसकी भनक तक दुनिया को नहीं लगी, लेकिन जिसने देश को एक बड़े हमले से बचा लिया। जय हिंद।